हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू पाई पाठशाला। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरण के हल। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन किसे कहेंगे? कोई भी लीनियर इक्वेशन, जैसे लीनियर इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a इक्वल नॉट टू 0 एंड b इक्वल नॉट टू 0, यही है ना लीनियर इक्वेशन, यही है। और इक्वेशन का मतलब कि भैया LHS जो हो इक्वल हो RHS के, यही चीज़ ना, LHS इक्वल हो जाए RHS के। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन वो है जो x और y के दो वैल्यूज़ चाहिए, x और y के दो मान ऐसे चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, है ना। तो टू वैल्यूज़ of x and y which satisfy the equation a और b के दो ऐसे वैल्यूज जो इक्वेशन को संतुष्ट करें, समीकरण को संतुष्ट कर दें। और ये कैसे होंगे? ये सभी पेयर में होंगे, पेयर होंगे ना, दो चाहिए, x और y दो सॉल्यूशन मिलेंगे कुछ भी। ठीक है, टू वैल्यूज ऑफ x एंड y, वन फॉर x एंड वन फॉर y विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज नोन एज सॉल्यूशन, उसे हल कहेंगे। अगर मान लीजिए x का एक सॉल्यूशन है, x इक्वल टू अल्फ़ा एंड y इक्वल टू बीटा, तो हम कहेंगे अल्फ़ा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दिया हो उसका एक हल होगा अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, और इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, अनगिनत हल होंगे, अनंत। x और y के मान आप रखते जाओगे, बहुत सारे ऐसे वैल्यूज मिलेंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, एक एग्जांपल लिया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन का मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, x और y की क्या वैल्यूज़ ली जाएं, x और y की क्या वैल्यूज़ ली जाएं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मीन्स LHS इक्वल टू हो जाए RHS के। तो आप देखो x इक्वल टू आपको कुछ लेना पड़ेगा, y इक्वल टू कुछ लेना पड़ेगा। तो मैं x इक्वल टू 0 ले लूँ, y इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 0 रखो इसमें, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 टू 12, 0 प्लस 12 इक्वल टू 12, 12 इक्वल टू 12, LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जैसे मैंने बोला x इक्वल टू 0 लिया, y इक्वल टू 4 लिया, आप x इक्वल टू 6 ले सकते हो, y इक्वल टू 0 ले सकते हो। ये भी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। जैसे इसका सॉल्यूशन मिला एक 0 4, यहाँ किनारे लिखते जाएंगे जो जो मिलेगा। x की वैल्यू 6 रख दो, y की वैल्यू 0 रख दो, तो क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा पूरा, 12 इक्वल टू 12, LHS इक्वल टू RHS, मीन्स एक सॉल्यूशन और हो गया 6 0। और क्या रख सकते हो, x और y की वैल्यू, और भी चीज़ें रख सकते हो ना। यहाँ देखो x का 3 रख दो, y का 2 रख दो,
तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 12, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, 12 इक्वल टू 12 और मिल गए 3 एंड 2। ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो ऐसे आप बहुत सारे सॉल्यूशंस आप रख सकते हो यहाँ, है ना। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। तो हम कह देंगे जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा वो वैल्यू का जो पेयर होगा, एक्स और वाई का जो पेयर होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 5, पहला है। फर्स्ट दिया है यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड ओनली 2 सॉल्यूशन, और थर्ड है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक मीन्स अद्वितीय हल, ओनली 2 केवल 2 हल होंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन अनेक हल होंगे। ठीक है। इस इक्वेशन के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो y इक्वल टू 3x प्लस 5 है, 3x को इधर ला लें तो 3x माइनस वाई इक्वल टू -5। अब x और y की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 रख सकते हैं, y इक्वल टू 5 रख सकते हैं ना। देखो 3 इंटू 0 -5 इक्वल टू -5, ये 0, 3 इंटू 0 0, -5 इक्वल टू -5। LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब एक सॉल्यूशन क्या मिला हमें, 0 एंड 5 मिल जाएगा। और भी ऐसे ही सॉल्यूशन हम निकालेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू -5, यह 5 है, 3x इधर आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस कॉमन लेंगे, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज ना होना भैया। और क्या रख सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू 1 रख लें या फिर -1 रख लें, और वाई की वैल्यू 2 रख लें। तो 3 इंटू -1 -5 इक्वल टू -5, -3, ओहो 2 रखना है ना, वाई की वैल्यू 2, -2 -5, -5 इक्वल टू -5। तो यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल, केवल एक हल होगा, जिसका ये था कि केवल एक हल होगा। तो ये यहाँ ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि दूसरा सॉल्यूशन मिल गया हमें। कौन सा दूसरा सॉल्यूशन है? -1 एंड 2। अब और मिल सकता है क्या, सोचो, और कुछ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। तो x इक्वल टू -2 ले लें और y इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 इंटू -2 -1 इक्वल टू -5, 3 2 जा 6, -6 माइनस +1 -5 इक्वल टू -5। तो इसका तीसरा सॉल्यूशन मिल गया, -2 -1, है ना। और यहाँ लिखा है ओनली 2 सॉल्यूशन, केवल 2 हल होंगे, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब क्या, एक ही बचा, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, अनेक हल होंगे। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिल सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें 3 इक्वेशन दिए हैं और तीनों के लिए हमें सॉल्यूशन बताना है भैया। ठीक है, तो पहला 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स और वाई के वो मान जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो x इक्वल टू अगर 0 ले लें, y इक्वल टू 7, तो 2 इंटू 0 प्लस 7 इक्वल टू 7, 0 प्लस 7 इक्वल टू 7 मीन्स 7 इक्वल टू 7। तो पहला मिला हमें क्या चीज़, फर्स्ट इज़ 0 7, ये फर्स्ट था, है ना। ऐसे ही आपको देखो यहाँ दिमाग लगाना है, आपको सोचना है, आपको सोच समझ के यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे दूसरा
अब x की वैल्यू क्या लें, देखो अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 2 जा 2, तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 5, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5 लेने पर 2 इंटू 1 प्लस 5 7, 7 इक्वल टू 7, LHS इक्वल टू RHS, इट मीन्स दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया 1 एंड 5, ठीक है। थर्ड, अब x की वैल्यू अगर 2 लोगे तो y की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी, x की वैल्यू 2 लो y की वैल्यू 3, अरे भैया 2 ले x की वैल्यू रखोगे जैसे ही 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 में क्या जोड़ोगे y मिल जाए 7 मिल जाए, 4 में 3 प्लस कर देंगे 7 मिल जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 7, तो एक और सॉल्यूशन मिला 2 3, ऐसे ही चौथा 4 सॉल्यूशन निकालने हैं हमें। तो अब देखो x की वैल्यू अगर 3 रख दें, y की वैल्यू 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1, 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 7, LHS इक्वल टू RHS, इट मीन्स इसका एक सॉल्यूशन हो गया 3 1। तो 4 सॉल्यूशन क्या मिले इस इक्वेशन के, यहाँ लिख लेते हैं 0 7 1 5 2 3 and 3 1 4 solutions of equation 2x plus y equal to 7, ये ऐसा होना था फर्स्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। देखो किसी भी चीज़ को, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो अगर तुम्हें सिर्फ x की वैल्यू रख दोगे तो y की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। अगर x इक्वल टू 1 रखें तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 1, वाई इक्वल टू 4। बात समझ में आ रही है? तो आपको y के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, y इक्वल टू 4 मीन्स 1 एंड 4 एक सॉल्यूशन है इसका। x इक्वल टू 1 रखने पे y इक्वल टू 4 मिल गया आपको, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पाई एक्स को इधर कर दूंगा, तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। अब x की वैल्यू रखता जाऊँगा, y की वैल्यू अपने आप मिलेगी, ठीक है। दूसरा तरीका है ये, पुट x इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 बना लो, इन इक्वेशन 1 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0, y इक्वल टू 9। तो एक सॉल्यूशन मिल गया, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 9, तो यहाँ एक सॉल्यूशन लिख दें x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 9, ठीक है। अब फिर पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 1, तो क्या मिला y 9 माइनस पाई, मीन्स सॉल्यूशन इसका x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू जो मिला वो एक सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। ऐसे ही पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2 मीन्स y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो एक और सॉल्यूशन मिल गया, क्या x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। ऐसे ही पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ये आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू रख रहे हैं, y की वैल्यू मिलती जा रही है, ठीक है। तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, तो y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, तो x इक्वल टू 3 रखने पर 9 माइनस 3 पाई y की वैल्यू मिली। तो ये 4 सॉल्यूशंस हो गए, ये चारों जो भी x y की वैल्यू मिली है इसमें रखेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें बच रहा है, वो आपको करना है, ठीक है। थर्ड नंबर मैं बताता हूँ, check which of the following are solutions of equation x minus 2y equal to 4 and which is not। तो x minus 2y equal to 4 फर्स्ट है, 0 2 मीन्स x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 रखने पर अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है।
तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 रखते हैं इस इक्वेशन में। तो 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यही होगा। और 2 2 जा 4, माइनस 4 इक्वल टू 4, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सेकेंड 2 0, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 रखो जरा। तो 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 2 माइनस 0 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 4। दिस इज ऑल्सो नॉट satisfy the equation, this point. So 2 comma 0 is not the solution of this equation. थर्ड आप रखना, मैं 4 रख रहा हूँ, ठीक है। √2 4√2, x इक्वल टू √2 एंड y इक्वल टू 4√2। तो x की जगह √2 रखा, y की जगह 4√2 रखा, ठीक है, इक्वल टू 4। तो √2 माइनस 8√2 इक्वल टू 4 मीन्स 7√2 इक्वल टू 4। दिस इज नॉट सेटिस्फाई। तो माइनस 7√2 इक्वल टू 4 का मतलब क्या, ये सेटिस्फाई नहीं किया इक्वेशन को, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। जो मैं छोड़ा हूँ वो है, मैं इतना आपको हिंट दे देता हूँ। 5वां नंबर आप रखना, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। अब कुछ भी करना नहीं है, बस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते जाओ, उसकी वैल्यू रखते जाओ। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो उसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं सेटिस्फाई होता है तो नहीं है। सिंपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 and y equal to 1 is the solution of equation 2x plus 3y equal to k। और k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो बहुत आसान है। x की वैल्यू दे दिया, y की वैल्यू दे दिया, रख दो, k मिल जाएगा। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू k। तो k इक्वल टू क्या आया, 7। यही आंसर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को आज जो आपने पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस वो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।